एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन क्या होने वाला है? वेल गाइस, आई थिंक हमें इसका आइडिया हो गया है और इसमें इन्वॉल्व हैं वो सेट लीड्स जिनमें एक्स-मैन भी शामिल होने वाले हैं और कुछ कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये पूरा सिनेरियो कैसे सेंस बनाता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लीक शेयर किया है पोमो जेमा द ड्रीमर ने और उन्होंने कहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी वकांडा से शुरू होने वाली है, जहाँ पर शूरी, नेमोर एंड एम्बाकू अपनी न्यू कॉस्ट्यूम्स में हैं। पोमो जेमा द ड्रीमर एक्चुअली एक रेड यूजर है जिसके बारे में मैंने पहले इतना सुना है नहीं, बट दिस रिपोर्ट इज लुकिंग रियली लेजिट। एंड गाइस, रिसेंटली एवेंजर्स डूम्सडे के सेट से एक ऑफिशियल इमेज शेयर की गई थी जहां पर यहाँ साइड में आप एम्बाकू को देख सकते हैं और एम्बाकू वकांडा का करंट किंग है। तो यहाँ पर ये लेजिट लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे का ओपनिंग सीन वकांडा में प्लेस लेने वाला है। नाउ ये रिपोर्ट आगे थोड़ी और ट्रिकी हो जाती है क्योंकि यहाँ आगे लिखा है कि सेट लीक्स में जो सेंटिनल्स एक्स मेंशन के आगे टूटे हुए दिखाए गए थे वो एक्चुअली डॉक्टर डूम के कंट्रोल में है। एंड गाइस, ये बात मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुका था कि सेंटिनल्स डॉक्टर डूम के कंट्रोल में हो सकते हैं। वो डूम है जो इनके हेल्थ से एक्स मेंशन के ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन आगे रिपोर्ट में लिखा है कि एक्स-मैन के साथ डेडपूल, वुल्वरीन, गैम्बिट, शैंग-ची एंड इनविजिबल वुमन भी फाइट करने वाले हैं। और ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये कैरेक्टर्स अलग अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये सीन एक्चुअली कहाँ प्लेस लेने वाला है। अगर ये वकांडा है जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है तो यहाँ पर एक्स मेंशन क्यों है? नाउ हम ये मान सकते हैं कि डेडपूल एंड वुल्वरीन एक्स-मैन के सेम यूनिवर्स से है जो कि अर्थ 10005 है। तो हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि द मार्वल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन भी इसी यूनिवर्स का है, जहाँ मोनिका रैम्बो बाइनरी एंड बीस्ट से मिलती है, वो प्रोफेसर एक्स की बात करता है। और गैम्बिट जो डेडपूल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक पोर्टल के थ्रू किसी यूनिवर्स में एंटर करता है, वो भी शायद वही सेम यूनिवर्स है जहाँ डेडपूल है। तो ये सारे एक्स-मैन एक ही यूनिवर्स में हैं। बट शैंग-ची एंड इनविजिबल वुमन उनके साथ क्या कर रहे हैं और वकांडा यहाँ पर किस तरह से फिट होता है? गाइज, वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे में इनकर्जन्स होने वाली हैं जहाँ पर यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो सकता है जहाँ एक्स-मैन का यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स के साथ कोलाइड करने वाला है और इसका एक पार्ट कहाँ जाकर रुकने वाला है, सही समझे, वकांडा में। और इसी वजह से हमारे यूनिवर्स के हीरोज लाइक शैंग-ची एंड इनविजिबल वुमन भी इस फाइट में शामिल हैं। एंड अगर यहाँ पर सारे एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडन्स एक साथ आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि इनकर्जन्स होने वाले हैं और शायद मूवी की स्टार्टिंग ही यहाँ से होने वाली है जहाँ मल्टीवर्स कोलैप्स होना शुरू हो गया है और यहाँ पर सारे हीरोज इस कोलैप्स को और डॉक्टर डूम को रोकने के लिए एक साथ आने वाले हैं। जस्ट रिमेम्बर, इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को भी कुछ इसी तरह से सेटअप किया गया था जहाँ पर वो लोकी एंड हाइमडल को मार देता है, हल्क को डिफीट करता है, थॉर को ट्रैप कर देता है और सब लोग उसके अराइवल से डर गए थे। और यहाँ पर डॉक्टर डूम सेंटिनल्स को कंट्रोल करता हुआ दिखाया जाने वाला है जो कि एक्स-मैन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ जाएंगे क्योंकि लगता है कि डूम्सडे में एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के साथ काइंड ऑफ मर्ज होने वाला है, वो भी बिना कोलाइड किए। गाइस, थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि फैंटास्टिक फोर की टीम अपने यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स में आने वाली है। तो हो सकता है कि मल्टीवर्स के मल्टीपल डिफरेंट यूनिवर्सेस के बीच जो स्पेस की लाइन और लेयर है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है, जैसा कि दी मार्वल्स में हुआ था। मोनिका रैम्बो हमारे यूनिवर्स के स्पेस से दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है और फैंटास्टिक फोर का अपना यूनिवर्स छोड़कर हमारे यूनिवर्स में आना किसी तरह का एक्सीडेंट और स्ट्रेंज फिनोमिनन हो सकता है। वो फिनोमिनन जो कि मल्टीवर्स में इनकर्जन्स के होने से क्रिएट हुआ है, जहाँ वो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करके एक्सीडेंटली हमारे यूनिवर्स में आ जाएंगे। और एक्स-मैन के यूनिवर्स से भी कुछ हीरोज एक्स मेंशन के साथ यहाँ आने वाले हैं। नाउ जब फैंटास्टिक फोर का शिप अर्थ पर लैंड करेगा तो एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स उनसे मिलने जाएंगे और पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, जहां मिस्टर फैंटास्टिक उन्हें एक्सप्लेन करेगा कि कैसे वो एक मल्टीवर्सल पोर्टल के थ्रू यहाँ पहुंचे। नाउ शायद यहाँ पर एवेंजर्स एंड न्यू एवेंजर्स मल्टीवर्सल ट्रेवल के इस कॉन्सेप्ट को ना समझ पाए, जिसके बाद वो जाएंगे वकांडा और फिर ये सारे हीरोज वकांडा को अपना बेस बना लेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एम्बाकू का फर्स्ट लुक हमें इन सेट फोटोज में देखने को मिला है, तो चीजें वकांडा से ही ऑपरेट होने वाली हैं। और ये भी तो फैक्ट है ना कि वकांडन सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं और उन्होंने टाइम टाइम पर ये चीज प्रूव भी की है। इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर्स उनके पास जाते हैं ताकि वो विजन का स्टोन निकाल सकें। तो एवेंजर्स को इस सिचुएशन को समझने के लिए वकांडन्स की हेल्प चाहिए और वकांडा का किंग एम्बाकू सेट फोटोज में ऑलरेडी दिख चुका है। एंड मे बी यहाँ डॉक्टर डूम अपने सेंटिनल्स को भेजेगा एक्स-मैन को मारने के लिए। इसी वजह से इस फाइट में डेडपूल, वुल्वरीन, गैम्बिट, इनविजिबल वुमन एंड शैंग-ची भी शामिल हैं। शायद कुछ और हीरोज भी यहाँ पर होंगे बट उनके बारे में अभी इस रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। बट गाइस, एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि एवेंजर्स डूम्सडे की ओपनिंग वकांडा से होने वाली है और एम्बाकू का सेट फोटोज में दिखना इस चीज को कंफर्म भी कर देता है। नाउ गाइस, आप बताइए आपको क्या लगता है कि ये सारे हीरोज एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एक साथ वकांडा में क्या कर रहे हैं? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।